नमस्कार और आपका स्वागत है। आज 12 अप्रैल है और चलिए आज की सबसे ज़रूरी खबरों को परीक्षा के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज के इस पूरे विश्लेषण में ढूंढेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ खबरें जानना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह समझना है कि हम उन्हें परीक्षा में असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम GS2 और GS3 से जुड़ी मेन खबरों को देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि इन हेडलाइंस को मेंस के जवाबों के लिए एक फ्रेमवर्क में कैसे बदला जाए, और हाँ, आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर भी सोचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से जुड़े टॉपिक्स के साथ। इसमें हम गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक नज़र डालेंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है दुनिया के मंच से। लगभग आधी सदी में पहली बार अमेरिका और ईरान ने सबसे ऊंचे लेवल पर सीधी बातचीत की है, और इस बातचीत का सेंटर पॉइंट है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का संकट। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों पक्षों की मांगें एकदम उल्टी हैं। जहां अमेरिका चाहता है कि जहाज़ों की आवाजाही फ्री हो, वहीं ईरान इस ज़रूरी रास्ते पर अपना कंट्रोल चाहता है। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा है। अब रुक करते हैं भारत की तरफ, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो गवर्नेंस और हमारे मौलिक अधिकारों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कोर्ट ने यहाँ 2 टूक कह दिया है कि कोई भी पैरेलल जस्टिस सिस्टम नहीं चल सकता। और ये जो निर्देश दिया गया है ना, ये खास है। सिर्फ प्रॉब्लम को पहचानना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कानून की तरह एक ठोस कानूनी हल का रास्ता भी दिखाना। और ये पूरा फैसला कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ के मूल सिद्धांत को और मजबूत करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी समुदाय हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। संविधान ही सबसे ऊपर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और GS3 से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स पर नज़र डालते हैं। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी तक सब कुछ कवर होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल है। AI कंपनी एंथ्रोपिक ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो जितना फायदेमंद हो सकता है, उतना ही खतरनाक भी। तो बात यह है कि ये AI इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से किसी भी सॉफ्टवेयर में खामियां ढूंढ सकता है, और इसी वजह से, क्योंकि इसका अच्छा और बुरा दोनों इस्तेमाल हो सकता है, कंपनी ने इसे पब्लिक करने के बजाय बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज करने का फैसला किया है। तो ये 0 डे क्या होता है? इसका मतलब है कि डेवलपर को उस खामी को ठीक करने के लिए 0 दिन मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही इसका पता चलता है, हैकर्स उसका फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं। और यही चीज क्लॉड मिथोस को इतना पावरफुल और खतरनाक बनाती है। अब वापस होर्मुज़ संकट पर आते हैं, लेकिन इस बार भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के एंगल से। भारतीय जहाज जग विक्रम ने हाल ही में एक बहुत ही अहम सफर पूरा किया है। ये सिर्फ एक जहाज का गुजरना नहीं था, ये इंटरनेशनल लॉ, खास तौर पे UN क्लॉज के तहत भारत के अधिकारों का एक मजबूत दावा था। ये कानून कहता है कि ऐसे इंटरनेशनल रास्तों से गुजरने के लिए कोई टोल नहीं लिया जा सकता। अच्छा, अब जरा अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसने दशकों बाद इंसानों को पृथ्वी के ऑर्बिट से आगे भेजा है। इस मिशन की कामयाबी आने वाले मिशनों के लिए बेहद जरूरी है। भले ही ये सिर्फ एक फ्लाईबाय था, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि ओरियन कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक और फिर वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाने के लिए तैयार है। और अब भारत से पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही शानदार खबर। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम ने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। जानते हैं ये खास क्यों है? ये इस बात का सबूत है कि पूरा प्रोग्राम सही दिशा में जा रहा है। जब भारत में पैदा हुई चीता खुद जंगल में बच्चे पैदा करने लगे, तो ये सबसे मजबूत संकेत है कि वो यहाँ के माहौल में अच्छी तरह से ढल रहे हैं। तो हमने सारी खबरें देख ली, पर असली काम तो अब शुरू होता है कि इस सारी जानकारी को एक अच्छे मेंस के जवाब में कैसे ढाला जाए। चलिए देखते हैं। अब जरा खाप पंचायत वाले इस सवाल को देखिए। ये सब फैक्ट्स नहीं पूछ रहा, बल्कि संवैधानिक नैतिकता पर इसके असर का एनालिसिस करने को कह रहा है। तो एक बेहतरीन जवाब का ढांचा कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट दीजिए, फिर बॉडी में मौलिक अधिकारों पर असर और उसके समाधान बताइए, और आखिर में एक मजबूत निष्कर्ष के साथ खत्म कीजिए। यह स्ट्रक्चर जवाब को बहुत साफ और असरदार बनाता है। और अब आज के इस विश्लेषण को खत्म करने के लिए एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे।
ये एक लाइन आज की हमारी पूरी चर्चा, खासतौर पर खाप पंचायत वाले मुद्दे के सार को बयां करती है। ये कानून के शासन और सामाजिक रीति रिवाजों के बीच के टकराव पर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। अगर आज की सभी खबरों पर डिटेल्ड नोट्स और मेंस के सभी सवालों के फ्रेमवर्क वाली पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें।